हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। अच्छा अपन को पता है वर्ग एक के बारे में क्या होता है? हाइड्रोजन सबसे करिए वर्ग एक, और ये होता है अपना कौन सा वर्ग? 17। फिर कल बात आई, ये होता है। तो अपन को पता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। इसका क्या होगा? ये दूसरे आवर्त में आता है तो ऐसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है? NS1। तो ये क्या होगा? 2S1। इसका कितना होता है? 3S1। इसका कितना होता है? 4S1, 5S1, और ये कितने में आता है? 6S1। अगर अपन बात करें फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो क्या होगा इसका? 2S2 2p 1, 3S2 3p 1, 4S2 4p और 5S2 5p 1। देखो यार, तो अपन को पता है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति क्या है? फिक्स नहीं है। तो देखो यार, अपन को पता है कि ये वाले सारे के सारे तत्व क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे? दान कर देंगे। अपन जानते हैं कि प्रत्येक तत्व क्या प्राप्त करना चाहता है? स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में क्या करेगा? अपने अगर प्रथम कोष में तो कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2, और फिर कितने उसके बाद में कितने रखनी चाहेगा? 8। तो देखो उधर हाइड्रोजन और लिथियम सोडियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास में? 2, और फिर बचा कितना? 1। तो देखो सर, तो लिथियम क्या करेगा? इस स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? दान कर देता है। और ये क्या बनता है? लिथियम प्लस। ठीक है, तो इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। और किस रूप में मिलेगा आपको? H प्लस के रूप में। लेकिन याद रखना हाइड्रोजन कभी भी H प्लस के रूप में आपको ऐसे नहीं मिलता है स्वतंत्र अवस्था में। ये किस फॉर्म में मिलेगा? आयनिक यौगिक के रूप में मिलता है। कभी भी हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो किसके रूप में नहीं मिलता है? H प्लस के रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होता है ये? हाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? H प्लस के रूप में। अपन को पता है ना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का दान करने का क्या बनाएगा? H प्लस बनाता है। और ये भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो अपन को इससे पता चल गया कि सारे इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। इसलिए अपन ने रख दिया इसको कौन से आवर्त वर्ग में? पहले वर्ग में। लेकिन अपन को ये भी तो पता है ना कि ये वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? दान कर सकते हैं, क्योंकि ये बाह्यतम अभी फ्लोरीन को पकड़ते हैं। फ्लोरीन 2 नंबर पे आता है। अगर इसका लिखे अपन तो कि 2 और फिर कितना? 7। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अच्छा, ग्रहण करेगा तो इस पर चार्ज क्या आना चाहिए? माइनस। अब अपन को पता हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? 1। प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हाइड्रोजन माइनस भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी आ सकता है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन प्रथम वर्ग में तो क्यों आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? दान कर सकता है और अपना स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। और पूछा जाएगा हाइड्रोजन वर्ग 17 में क्यों आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ग्रहण भी कर सकता है और अपना स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्षा में या तो पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तब भी स्थायित्व प्राप्त कर देगा। इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो इधर हाइड्रोजन का मतलब होता क्या है? हाइड्रोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रा और जन से। हाइड्रा का मतलब होता है पानी और जन का मतलब होता है निर्माण करना। अर्थात जो पानी का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया करके क्या बनाता है? जन।
बना था। अच्छा, हाइड्रोजन समझ में आ गया अपन को। हाइड्रोजन ये नाम किसने दिया? ये तो पहला हाइड्रोजन नाम थोड़ी था इसका, ये तो बाद में खोजा फिर नाम दिया, तो इसका नाम देने वाले थे लेवोसिया। ठीक, लेवोसिया ने इसका क्या दिया? हाइड्रोजन नाम दिया। जो अपना जो ब्रह्मांड होता है, उस ब्रह्मांड में 70% से अधिक भाग किसका बना हुआ है? ब्रह्मांड का 70% से अधिक भाग किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का बना हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं आगे की चीज, समस्थानिक। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, कहते हैं किसे समस्थानिक? स्थान, स्थान बोले तो परमाणु क्रमांक, तो क्या होते हैं समस्थानिक? जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होनी चाहिए? समान। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? अलग अलग। उन्हें क्या बोलता है? समस्थानिक। जैसे देखो 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। तीनों समस्थानिकों का अपन को क्या याद होना चाहिए? नाम याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं, जिस 1H1 को बोलते हैं ड्यूटेरियम। सॉरी, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। भैया 10th क्लास को कितने बजे बुलाते हो? सुबह 6 बजे। ये 3 बजे। 3 बजे आते हैं, 3 से 4। भैया एक और आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ये होता है प्रोटियम। 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो भैया, मतलब कैसे? उधर से आएंगे तो 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो 10 मिनट में तो मेरे को भी आने में लगता है यहाँ पर, है ना? 3:10 पे तो आ जाते हैं ना। हाँ। ऐसे तो मैं गया ही नहीं, आज नहीं गया, 2 दिन जाता हूँ मैं कॉलेज। तो देखो यार, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम याद होने चाहिए पीडीटी से। कैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जैसे याद जरूर होनी चाहिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा समस्थानिक है? प्रोटियम। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे चल सकते हैं यहाँ तक, तो समस्थानिकों के बारे में। अच्छा, पानी जल के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? जल का। ठीक है, यहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला तो मैंने एक चीज बताई कि इसकी स्थिति बताई, इसको प्रथम वर्ग में भी रख सकते हैं और 17वें वर्ग में भी रख सकते हैं। 18वां वर्ग तो लास्ट वर्ग होता है। 18वें में कैसे? 17वां बताया था फिर कल बार आई, हेलोजन वाला, हेलोजन वाला। नहीं भैया, आपने क्या बोला था? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है तो पहले में आएगा, और हाँ एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। हाँ, तो ले सकता है, तो क्या किस में रखेंगे फिर? लेने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? फिर कल बार आई भी तो मिलती है। क्लोरीन के बाइथम कक्षा में 7 ही तो होते हैं, 7 होते तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 8 होगा ना। भैया इस हिसाब से तो इसे 18वें में भी आना चाहिए। 18वें में कैसे आना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा एक वाला, तो 0 हो जाएगा ना उसका। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सही बोला तुम। अच्छा, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और जन से। अच्छा, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और जन का मतलब होता है निर्माण करना। जो पानी का निर्माण करता है उसे क्या बोलता है? हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बारे में बताया था लेवोसिया ने। ब्रह्मांड का 70% से अधिक भाग हाइड्रोजन का बना होता है। समस्थानिक की बात करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हम बात करते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड 3 हाइड्राइड होते हैं, ध्यान से सुना। हाइड्रोजन कौन कौन से? तेरे को दिख रहा है क्या इधर से? फुल देख रहा हूँ। मोबाइल में ढंग से दिख ही नहीं रहा। आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड, और एक होते हैं धातु हाइड्राइड। ठीक, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड की।
देखो हाइड्राइड कब बनाता है, कौन बनाएगा हाइड्राइड? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में याद करना, हाइड्रोजन के वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं वो नालायक तत्व है सारे के सारे, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। ये नहीं कहा अलग ही अलग ही रहते हैं, एटीट्यूड है उनका अलग ही। अच्छा तो हाइड्रोजन वर्ग 18 के अलावा बाकी सभी तत्वों के साथ में अभिक्रिया करता है। अच्छा और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। तो ध्यान से सुना, आयनिक हाइड्राइड कौन बनाएगा, मान लेते हैं कोई तत्व है और सारणी का M, कोई भी मान सकते हैं, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। अब ये M कौन होगा, आयनिक हाइड्राइड तभी बनेगा जब ये M आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक से होना चाहिए, S ब्लॉक से। S ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, दो वर्ग होते हैं, होता है ना। पहले वर्ग में होता है हलिना की रफ से, हलिना की रफ से यार, होता है नहीं होता? अच्छा दूसरे वर्ग की बात करें तो भैया लेकिन ये पहले वर्ग के साथ तो नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्राइड करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपने तो इसमें मना किया था। वो तो फिर उसमें अलग लिखा है ना, इसमें ध्यान से सुन लेना आप। बेटा मांगे देखो इधर हाइड्राइड अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन किसके साथ में, इनके साथ में। अच्छा अपन जानते हैं इसकी कितनी होती है +1 और इसकी कितनी होती है +2, होती है नहीं होती? अच्छा लिथियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं करेगा अभिक्रिया। हाँ अच्छा बाकी सब करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड। अब मेरे को बताइए बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, चार्ज +2 +1 इधर जाएगा B2H, बैलेंस कर लेना, बैलेंस अपन कर ही नहीं रहे, सॉरी Be2H, कोई दिक्कत करके बताऊं रिएक्शन, सही है ना? देख लेना वापस से एग्जांपल में क्या क्या है, क्या क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनेगा, Mg2H बनेगा और Ca2H बनेगा। बनेंगे नहीं बनेंगे, सब बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक हाइड्राइड कौन बनाता है, S ग्रुप के तत्व बनाते हैं। अच्छा सहसंयोजक हाइड्राइड कौन बनाएगा, P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व। P ब्लॉक में वो भी आता है की जेरोक्स संगे, लेकिन वो तो किसी के साथ नहीं बनाता। अच्छा हम बात कर रहे हैं P ब्लॉक के तत्वों की, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि आपके पास में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, NH3 बनता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HF। फिर कल बार आई नहीं आया समझ में, HF का मतलब क्या है? हाँ HF का मतलब क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं आता है, उसमें आता है ना वर्ग 17 का, तो बताया था, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। अब ध्यान से सुनो सर, धातु हाइड्राइड कौन बनाता है, D और F ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड। वापस सुन लेना, हाइड्राइड की बात कर रहे हैं अपन, हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड केवल P ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, जबकि सॉरी S ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड केवल P ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, और धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं D और F ब्लॉक के तत्व। ये वैसे ही होते हैं जैसे आप टेम्पो में बैठे होंगे ना बचपन में, कैसे बनता है टेम्पो, ऐसा ही होता है ना। ये सीटें होती है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कितनी सीट है, 3 सीट, और यहाँ पर भी कितनी होती है, 3 सीट, ठीक है। तो क्या कहें, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर बैठ के आप पहले क्या थे, बचपन में छोटे थे तो आप क्या होते, सीट में बैठ जाते थे, लेकिन ऑटो जैसे बढ़ना शुरू हुआ, आप जब भी आपके पेरेंट्स के साथ होंगे तो क्या ऑटो बढ़ना शुरू हुआ, फिर आगे गया तो इधर भी सवारी बैठी, इधर भी सवारी बैठी, फिर एक सवारी और लेने ही करेगा, तो क्या बोलता ऑटो वाला कि किस में बिठा लो आंटी जी, गोद में बिठा लो, तो तुम्हारी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं थी ना, अन्याय होता ना तुम्हारे साथ उस समय। उसी प्रकार से ये भी यहाँ पर भी वैसे ही प्रकार का अन्याय होता है। जो हाइड्रोजन होता है ना, वो कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी चला जाता है,
जैसे कि मैं बात करता हूँ प्लेटिनियम प्लेटिनियम, वो सारे धातु है अंदर किसकी, प्लेटिनियम 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 प्लेटिनियम। तो हाइड्रोजन कहीं भी लग जाता है, कहीं भी ऐसे पड़ा रहता है, प्लेट कहीं भी लग जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से जो हाइड्राइड बनेगा वो कौन सा हाइड्राइड होता है, धात्विक हाइड्राइड। कोई दिक्कत, आगे चल सकता है। भैया इसके साथ रिएक्शन रिएक्शन तो कर रहा है ना हाइड्रोजन, आपको पता ही है, वैलेंसी पता होना चाहिए। इसके साथ धातु का हाइड्रोजन डी वाले फ्लोर के साथ। तो वैलेंसी पता होना चाहिए ना, पर वो अलग अलग, इनकी वैलेंसी अलग अलग होती है। ये भी पढ़ा होगा आपने, डी ब्लॉक तो पढ़े होंगे ना, उसमें पढ़ा होगा कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की तो वैलेंसी सेम होती है, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, परिवर्ती। तो जैसी ऑक्सीकरण संख्या होगी वैसा क्या होगा, बंद बन जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब तो समझते हैं ना, यहाँ पर चार्ज कितना है, जैसे आयरन पे +2 भी होता है और आप जानते हो +3 भी होता है, तो क्या, और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या है ही नहीं है, तो ये क्या क्या बना सकता है, ये FeH2 भी बना सकता है, अच्छा और क्या बना सकता है, FeS3 भी तो बना सकता है। ये बात समझिए, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, परिवर्ती होती है। अच्छा, हाइड्राइड समझ में आ गया आपको, आगे चल सकते हैं। चलो देखो, हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है पानी, हाँ या ना। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, पहली कक्षा में 2 बढ़ते हैं, फिर कितने बढ़ते हैं, 6। अच्छा, 1 2 3 4 6, हो सकता है ऐसा कुछ। हाइड्रोजन कितने, कोई बात नहीं, 2 बंद बना दो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म। जो बचते हैं इनको दो दो इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं युग्म, एक युग्म बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों का। ये पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, ये पढ़ा, पढ़ना चाहिए था, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा वापस से, कोई बात नहीं, अभी देता है। इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार से वो 2 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो होता है 104.5 डिग्री का, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की, ये होती है 95.7 पिकोमीटर, इनके यहाँ तक की बीच की दूरी। कोई दिक्कत नहीं, आगे चल सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो इधर जो अपना जो हाइड्रोजन होता है ना, पानी अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है, हाँ H2O सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। हाँ हो सकता है ना, मैं ये भी कह रहा हूँ पानी है ना, वो क्षार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी बिना कुछ नहीं है, सब तरह से काम कर लेता दार्शनिक है। भी तो हो सकता अम्ल भी हो सकता है, है। दार्शनिक भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखो अब देखो, अम्ल कैसे कब होगा, जब मान लेते हैं H2S की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो, किससे करा रहे हो, पानी के साथ में, तो इस समय ये अम्ल है, अम्ल उसे बोलते हैं जो H+ आयन का दान करता है, जो H+ आयन का दान करता है उसे हम लोग बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो प्रोटॉन H+ को दान करता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो देखो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन का दान करेगा, जिस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, ये भाई साहब ले लेंगे, H2O लेगा ना, क्या होगा H3O प्लस, अब यहाँ क्या बच गया HS, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर आ गया ना, क्या हो गया H3O प्लस HS माइनस, माइनस क्यों लगाया? माइनस क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा ना, सॉरी यहाँ पर तो क्या लगाया अपन ने, प्लस लगा दिया। प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है H+ है, H+ है, यहाँ पे क्या है? कहाँ पर, यहाँ पे कैसे पता चला भाई आपका H+ है कि H- है? कहाँ, ये जो दान करता है वो क्या होता है, H+ ही तो होता है। ये नहीं करा कि इसने दान नहीं करा कि यहाँ से, तो जो हाइड्रोजन का दान करा, जिसने हाइड्रोजन को क्या करा, ग्रहण करा, इसी कारण ये तो क्या है सार, और ये क्या है अम्ल। लेकिन मेरे को बताओ NH3 जल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, इस समय NH3 अब क्या है यहाँ पर, सार, जल क्या है यहाँ पर, अम्ल, NH3 सार, जल क्या है, अम्ल। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, अभी ग्रहण करेगा, अभी मैंने बोला सार क्या होता है, जो ग्रहण करता है। अब यहाँ से H, निकलेगा। तो ये NH4+ बन जाएगा और OH माइनस, ठीक है। NH3 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब हाइड्रोजन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब हाइड्रोजन लेगा यहाँ से हाइड्रोजन लिया, इस बार तो यहाँ से क्या करा था इसने, ये अम्ल, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन
कौन दे सकता है ये? NH3 ये अगर हाइड्रोजन देता तो ये अम्ल होता ना फिर तो। अच्छा अच्छा ये तो सार है ना, सार है तो क्या लेगा, हाइड्रोजन को लेगा, तो ये ले लिया इसने। कोई दिक्कत? अभी ने आपने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन पहले वर्ग में भी आ सकता है, 17वें वर्ग में भी आ सकता है। पहले वर्ग में क्यों आ सकता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। 17वें वर्ग में क्यों आ सकता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। उसके बाद में अपन ने देखा था हाइड्रोजन का मतलब होता है, हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रा धन जल से। हाइड्रा का मतलब होता है पानी और जन का मतलब होता है निर्माण करना, अर्थात जो पानी का निर्माण करता है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के बारे में जो हाइड्रोजन नाम दिया था उसका नाम था लेवोसिया। ब्रह्मांड का 70% से अधिकांश भाग किसका बना होता है? हाइड्रोजन का बना होता है। उसके बाद में फिर अपन ने देखा था समस्थानिक। समस्थानिक उसे बोलते हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे ज्यादा मिलने वाला समस्थानिक है प्रोटियम। उसके बाद में फिर अपन ने देखा था हाइड्राइड। 3 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन, आयनिक हाइड्राइड, संयोजक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड कौन बनाएगा? एस ब्लॉक के तत्व। अपन को पता है हाइड्रोजन अक्रिय गैसों के अलावा बाकी सभी तत्वों से भी क्रिया कर लेता है। अक्रिय गैसों तो सारे नालायक हो तो सारे के सारे। अच्छा मेरे को बताओ सर संयोजक हाइड्राइड कब बनता है? जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ में क्या करेगा? अभिक्रिया करता है। उसके बाद में मेरे को बताओ धात्विक हाइड्राइड कब बनता है? डी और एफ ब्लॉक के साथ। वो मैंने उदाहरण देके समझा दिया था। उसमें हाइड्रोजन क्या होता है, बिल्कुल वैसी प्रकार से घुसट जाता है जैसे कि आप बचपन में O2 में बैठते थे, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कहीं भी क्या जाता है, घुस जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा था पानी के बारे में। पानी की संरचना देख ही ली थी अपन ने। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर बोलते हैं ज्ञान के इलेक्ट्रॉन को, 2 ऊपर बनाए थे सिग्मा। अच्छा H के बीच का बंद होता है 104.5 डिग्री का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी होती है 95.7 पिकोमीटर। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद में क्या देखा था अपन ने? हाँ पानी के बारे में देखा था अपन ने। पानी अम्ल की भांति व्यवहार करता है, क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। अगर H2S के साथ में अभिक्रिया करेगा पानी तो उस समय पानी क्या होगा? क्षार, क्योंकि H2S क्या है? अम्ल। अगर ये अम्ल तो H+ को लेगा तो यहाँ से H+ ले लिया, क्या बन गया? H3O+। अच्छा बच्चा जो HS-। अच्छा NH3H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या है? क्षार। क्षार तो क्या लगेगा? क्षार तो हाइड्रोजन लेगा, इसने ले लिया, ले लिया, खत्म, आगे चला। अच्छा मेरे को बताओ पानी कितने प्रकार का होता है? 2, मीठा और खारा होता है क्या? किसे कहते हैं मीठा पानी ये अपन पीते हैं, और खारा पानी? ये अपन नहीं पीते। समुद्र में अच्छा बारिश का पानी खारा होता है मीठा होता है? इसका पानी अम्लीय होता है भैया, हाँ अम्लीय होता है उसका पानी। खट्टा होता है भैया। एक होता है मीठा पानी और एक होता है खारा पानी। ये मेरे बादल, बादल बादल जिसमें पानी भरा हुआ, क्या ये? बादल। जैसे ही यहाँ से जो पानी निकलता है ना वो बिल्कुल मिठास होता है, मीठा। यहाँ से ये बादल का जो पानी होता है ना क्या होता है? मीठा। वहां जाके देखा ना बोले से ऊपर जैसे पानी गिरे ना कहाँ पे जाएंगे? बादल के पास देखो इधर आओ, पास में जाएगा ध्यान सुनो। फिर ये जैसे जैसे आएगा नीचे की तरफ तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे क्या होते हैं? आयन होते हैं, आयन होते हैं। जैसे CO3-2 हो गया, सल्फेट आयन हो गया, जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, मैग्नीशियम +2 हो गया, कैल्शियम +2 हो गया। पानी इनके साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। ये वाला पानी बरसात का पानी इनके साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया। अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन। और पानी कैसा कर देता? खारा। पानी कैसा हो जाता है? खारा। कोई दिक्कत इस चीज में नहीं है? मेरे को एक चीज बताओ, जो बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। किसका? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा जिसका इसीलिए क्या होता है, जो बर्फ होता है पानी की सतह पर तैरने लगता है। देखा होगा ना बर्फ तैरने लगता है। अगर प्रकृति ने ऐसा नहीं बनाया होता तो क्या होता? हमारी जो उसमें रहती है समुद्र में मछलियां, वो सारी की सारी क्या हो जाती? मर जाती नहीं मरती? मैंने क्या कहा, जो बर्फ होती है
वो पानी की सतह पर क्या होती है, तैरती है। उसका कारण बिल्कुल सा क्या है, घनत्व कम होता है इसका, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो छोटी छोटी जो मछलियां होती है वो क्या हो जाती, जम जाती है उसके साथ में। बर्फ के साथ। हाँ, इसमें क्या होता है, एक लेयर बन जाती है बर्फ और पानी के बीच में, नीचे वाले पानी के बीच में। तो बर्फ तो ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। तो प्रकृति सबको, भगवान ने सबको देखकर किया है कि सबको सबका जीवन देखा है। अब आगे चले अपन देख रहे थे पानी के बारे में। पानी दो प्रकार का होता है, मीठा पानी और खारा पानी। ये तो बता ही दिया पानी किससे बनता है, बताया ना पानी किससे बनता है। जो पानी का निर्माण करता है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। पानी दो प्रकार का होता है, मीठा पानी, खारा पानी। जो बादलों से आता है उसे मीठा पानी बोलते हैं, जिसे लेकिन हमारे वायुमंडल में बहुत सारे आयन होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करने के बाद पानी चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, कैसे पता लगाए कि कोई पानी खारा है कोई पानी मीठा है? हाँ, अभी आप पी रहे हो वो भी 100% कह सकते हो कि मीठा पानी हो। मैं तो नहीं कह सकता। प्यूरिफाइड पानी। ध्यान से सुनो, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। 5 रुपए का साबुन लाना। 5 रुपए का साबुन 10 का आता भैया। आता है, 5 का है ना, 5 रुपए का साबुन लाना कौन मार्केट। सा रहा भैया? कोई से भी लाओ ना, जिस जहां तो सब में आता है। निर्मा लेने क्या? ध्यान से सुनो इधर। 5 रुपए का साबुन लेके आना और उसको क्या करना, पानी में, मतलब पानी हाथ में लगाना, पानी को गिला करके हाथ में लगाना। अगर उसमें झाग आ जाता है, पानी मीठा है। झाग नहीं आ रहे तो पानी क्या है, मैं बताऊँ कि उसका कारण क्या है। अगर झाग, मतलब हमारा पानी में। ठीक है, और झाग नहीं आ रहा तो पानी क्या है। हाँ। देखो इधर ध्यान से सुनो। साबुन का सूत्र होता है C17H35 COO Na। ठीक है। खारे पानी में क्या होता है, देखो इधर, खारे पानी में बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन आ जाता है। जिसे अपन कठोर जल भी खारे पानी को बोलते हैं, भी याद रखना। खारे पानी को ही कठोर जल बोला जाता है। कठोर तो सॉफ्ट हो सकता है। और मीठे पानी को कठोर मतलब पानी कैसा होता है भैया? बता दो दिया कैसा होता है, आप देख लेना। क्या होता है भैया? ये देख ले, कठोर खारे पानी को कठोर जल बोलते हैं। अच्छा, बोलने के लिए। हाँ, अब देखो खारा कठोर जल, इसमें होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाम। आज तो बहुत सारे बताए थे मैंने, कार्बोनेट के बता दिए, क्लोराइड के बता दिए, बताया नहीं बताया यार। लेकिन बेसिकली किसके होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम मैग्नीशियम के। बेटा मांगे कार स्कूटर, कितनी संयोजकता? किसकी? बेटा मैं +2। अच्छा, जब ये टूटता है तो कैसे टूटेगा, C17H35 COO- के रूप में और Na+ के रूप में। पानी में जाने के बाद में से टूटेगा। तो पानी में क्या है पहले से ही, इसके आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम +2, और इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, M+2 लिख दूँ दोनों की जगह। दोनों की जगह M मान लिया, बस ऊपर क्या लगा दे। यहाँ M की जगह कैल्शियम भी आ सकता है। और मैग्नीशियम। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस वाला, अब ये तो निकल गया। सोडियम तो जान दो, सोडियम तो गया। यहाँ पर आते ही क्या जुड़ जाएगा, ये इधर आ जाएगा इस प्रकार से, C17H35 COO वोल्टवाइज -1 है। सिंपल सी बात है, वापस क्या बन गया, लवण बन गया। खटाक से, जैसे पानी में घोला, पानी में घोला तो साबुन को झाग बनाने की तो दे ही नहीं रहा। झाग तो यही चीज बनाता है, काम तो यही करता है। C17COO-। उसके साथ तो कौन आ गया खटाखट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन आ गया। तो झाग कहाँ से देगा, इसलिए खारा जो कठोर जल होता है वो क्या होता है, साबुन के साथ में झाग नहीं देता है, लेकिन अपमार्जक के साथ में झाग देता है। आप मार दे बोले थे। शैम्पू वगैरह होती है ना। अच्छा, ध्यान से समझ में आया इस चीज का मतलब, एक बार सुना। ध्यान से सुनिए। साबुन का सूत्र C17H35 COO होता है। जब इसको पानी में जाते तो टूटेगा, आयनों में टूटता है। पता है ना, पानी में किसी भी चीज को पानी में बोलते हैं तो टूट जाता है आयनों के रूप में। अच्छा, C17H35 COO- के रूप में, Na+ के रूप में। जैसे अगर पानी खारा है तो कौन सा आयन है उसमें, कैल्शियम खटाक से आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। जबकि ये अगर ऐसे इस प्रकार से होगा पानी में बोलते, अगर ये ऐसा कैसे रह जाता है तब तो उस पानी में क्या आ जाएंगी, झाग। लेकिन यहाँ से तो पहले से आए ना, खटाक से वापस वही साबुन वैसा कैसा ही कर देंगे उसको, तो झाग आएंगी नहीं। समझ में आया, पहचान सकते हैं कठोर जल 5 रुपए में। अगले साल में लेना होता है।
गया क्या कौन? बोर्ड? अब देखो इधर, पानी की कठोरता को अपन कैसे हटा सकते हैं? कठोरता का मतलब है खारेपन को कैसे हटा सकते हैं, है ना? पहला तरीका आता है अस्थाई। अस्थाई रूप से कैसे अस्थाई कठोरता को कैसे हटाएंगे? पानी बेसिकली आपको मिलेगा MgHCO3 के रूप में, क्योंकि पानी वो घुलने के बाद में से यौगिक का निर्माण कर लेता है। ये फिर कैल्शियम भी आ सकता है। हाँ CaHCO3 के रूप। दो तरीके होते हैं इसको, एक होता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग का मतलब क्या है? एक होता है करेक्ट मेथड। मैं बताता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं होता, अपन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जानते हो, चूने को पानी में घोला, उस पानी के साथ भी करा दोगे तब भी शुद्ध हो जाता है। देखते अस्थायी तरीके ही है, स्थायी नहीं है। ऊपर लिख दिया मैंने अस्थायी। ऐसे स्थायी तरीके से अपन फिटकरी पटकते हैं ना, उसके अंदर साफ हो जाता है पानी फिटकरी से। अब ध्यान से सुनो, जरा बॉइलिंग करेंगे, करके देख लो बॉइलिंग, गर्म ही तो करना। MgCO3 को क्या करा आप लोगों ने, गर्म करा, तो यहाँ से बनता है MgOH का वोल्टाइज, और क्या निकलेगा अपने यहाँ से CO2, और क्या निकलेगा H2, शुद्ध पानी भी तो निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से इसको क्या बना लेते हैं अपन, पानी को शुद्ध कर लेते हैं यहाँ से। उसी प्रकार से यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको भी गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा एक तरफ तो, और फिर किसका बन जाएगा, जल भी बन जाएगा। कोई दिक्कत? मेन में दिक्कत तो वापस से ध्यान से सुनना, लास्ट चल रहा है ये चैप्टर है, लास्ट है ये? हाँ इतनी जल्दी? बस चैप्टर सिंपल है, हाइड्रोजन ही तो चैप्टर, हाइड्रोजन के बारे में जानकारी करनी, इसलिए तो बोला था मैं, नोट्स में से लिखा दूंगा, लिख लेंगे। देखो चैप्टर के बारे में अपन ने शुरुआत कहाँ से करी थी, हाइड्रोजन से। हम जानते हैं हाइड्रोजन आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 1 में आता है, वर्ग 1 में आता है, आवर्त भी 1 में आता है। सब एक है, वर्ग 1 है, आवर्त 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, सब कुछ एक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हम हाइड्रोजन को वर्ग 1 में भी रख सकते हैं, वर्ग 17 में भी रख सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था ड्यूटेरियम से, सॉरी प्रोटियम से, प्रोटियम से पूछा था उन्होंने, परमाणु भार वगैरह से कुछ पूछा था। कितना होता प्रोटियम का परमाणु भार? 1। ड्यूटेरियम का कितना था? प्रोटियम फर्स्ट वाला। हाँ, ड्यूटेरियम का कितना होता है? 2। 2। टाइटेनियम का कितना होता है? 3। 3। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अच्छा, हम बात करते हैं, पहले में तो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, और हम जानते हैं सारे तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। और 17 में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रवृत्ति है। क्यों पता है? क्योंकि पहला है, पहले नंबर पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, या तो हटा दे या फिर ले ले, ठीक है। फिर हमने देखा हाइड्रोजन का मतलब है क्या, हाइड्रो का मतलब है जल, और जल का मतलब है निर्माण करना, अर्थात जो पानी का निर्माण करता है उसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन के बारे में लेवोसिया ने बताया था, ब्रह्मांड का 70% से अधिकांश भाग किसका बना होता है? हाइड्रोजन का बना होता है। समस्थानिक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चले, हाइड्राइड 3 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड जब S ब्लॉक के साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन, और सहसंयोजक हाइड्राइड जब P ब्लॉक के साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन, और धात्विक हाइड्राइड जब D और F के साथ में अभिक्रिया करेगा, कौन? हाइड्रोजन। जल की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है। जल में अपन जानते हैं 2 से निकले होते हैं, जो कि 2 क्या होते हैं? लोन पे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का कोण होता है 104.5 डिग्री का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी थी 95.4 पिकोमीटर, 95.4 पिकोमीटर। अच्छा, आगे चले तो अपन ने क्या देखा था, जल जो पानी होता है वो अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है। अगर वो कोई सामने वाला क्या है? अम्ल है, तो पानी क्या होगा? क्षार। सामने वाला कोई क्या है?
अम्ल है, सार है, तो पानी क्या होगा? अम्ल। जैसे कि अपन ने देखा H2S क्या है? अम्ल है, तो पानी क्या है फिर? सार। अगर अपन ने देखा NH3 क्या है? सार, तो पानी क्या होगा? अम्ल। दोनों के साथ क्या कर देता है? अभिक्रिया कर देता है। फिर अपन ने देखा पानी दो प्रकार का होता है, मीठा पानी, खारा पानी। अभी तक समझ गए मीठा पानी क्या होता है? जो बादलों से आता है, लेकिन जैसे पृथ्वी पे आता है पानी खारा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे आयन मिल जाते हैं, जैसे कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड। बेसिकली देखा जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, हम कैसे पहचाने कोई पानी खारा है कोई पानी मीठा है? कोई नहीं, 5 रुपए का लगेंगे। 5 रुपए लिया ना, और साबुन लाना, साबुन लाते गीला करना हाथ उस पानी से और रगड़ना। अगर झाग आ जाते तो कौन सा पानी, और नहीं आते तो कौन सा पानी? वो झाग नहीं आने का कारण भी क्या है? क्योंकि उसमें उपस्थित मैग्नीशियम आयन साबुन के अणु के साथ में जुड़कर वापस क्या करता है? आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, नहीं करता? इसलिए झाग नहीं आ पाता है। इसलिए पानी कौन सा है? खारा। भैया हाँ बारिश का पानी में भी तो ये होता है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम। हाँ, होता है ना। तो इसमें साबुन साथ डालने झाग तो आता है। कहाँ आता है? आता है। देख लेंगे एक बार और। उसमें मिलते नहीं होंगे। वो शुरुआत के में देखना ना, बाद में तो साफ हो जाता है ना। इतना पानी गिरता है, इतना पानी गिरता है। बाद में सामने जाता हूँ। हाँ, कितना पानी गिरता है, लगे रहता है। 2 महीने तक पानी आएगा। क्या भैया पता अभी भी है? गिरेगा ना पानी? पता नहीं है मेरे को। माउट गिरती है, माउट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। ये देखिए पतले के लिए आपने एक आह, ठीक है, कर दे इसको। मैंने लिखा होता है। चैप्टर पढ़े ना फिजिक्स वाला।